हेलो दोस्तों, आप सभी का बुक स्पार्क वर्ल्ड में दिल से स्वागत है। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, फिर भी हमेशा परेशान रहते हैं, और कुछ लोग इतने ज्यादा नहीं कमाते, फिर भी हमेशा सुकून में रहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क मनी कमाने में नहीं, बल्कि मनी को समझने में होता है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि पैसे के पीछे की सोच की किताब है। नाम है दी साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके लेखक हैं मॉर्गन हाउसल। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ गणित नहीं है, ये बिहेवियर, इमोशन और माइंडसेट की कहानी है। तो अगर आप सच में समझना चाहते हैं कि स्मार्ट लोग पैसे के साथ क्या अलग करते हैं, तो इस समरी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा माइंडसेट चेंज आपका इंतजार कर रहा है जो आपकी फाइनेंशियल सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट आपके अंदर एक नई सोच जगाने वाला है। इस वीडियो में कुल 19 कॉन्सेप्ट है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे। दोस्तों, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी का फिर से बुक स्पार्क वर्ल्ड में दिल से स्वागत है। पुस्तक के पन्नों में आप खो जाए उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ये वीडियो किसी के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे अगर बीच में कोई काम आ जाए और वीडियो अधूरा रह जाए तो आप फिर से उसे देख सको। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 1, वेल्थ बनाना आसान है, उसे बचाना मुश्किल है। मॉर्गन कहते हैं, रिच बनना एक आर्ट है, लेकिन रिच बने रहना एक स्किल। कई लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ ही उसे संभाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि कमाने के लिए लगती है हिम्मत, और संभालने के लिए लगती है डिसिप्लिन और फेयर। जैसे एक असली कहानी जेसे लिवरमोर, जो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन के समय अमेरिका के सबसे बड़े स्टॉक ट्रेडर बने। जब सब कुछ क्रैश हो रहा था, तब उन्होंने शॉर्ट सेलिंग से $100 मिलियन कमाए। पर कुछ सालों बाद सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने की कला सीखी थी, पर पैसे बचाने का स्वभाव नहीं सीखा था। मॉर्गन लिखते हैं, गेटिंग मनी इज वन थिंग, कीपिंग इट इज अनदर। यानी पैसा बनाना लक और टैलेंट से होता है, पर उसे बचाना ह्यूमिलिटी, कंट्रोल और फियर से ही मुमकिन है। लेसन, पैसे को बचाने के लिए हमेशा थोड़ा डर जरूरी है। डर कि कल सब खो भी सकता है। यही डर हमें समझदार बनाता है। कॉन्सेप्ट 2, लक और रिस्क दोनों भाई हैं। मॉर्गन कहते हैं, हर सफलता के पीछे थोड़ा लक होता है और हर असफलता के पीछे थोड़ा रिस्क। आपने बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाई और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिल जिस स्कूल में पढ़ते थे, वो अमेरिका के उन कुछ स्कूल्स में से था जहां कंप्यूटर लैब थी। उस वक्त 99% स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं था। यानी बिल की मेहनत के साथ एक रेयर चांस भी जुड़ा था, लक। अब उसी स्कूल में बिल का एक दोस्त था, केंट एवंस डॉट। वो भी उतना ही टैलेंटेड था, उतना ही पैशनेट। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। रिस्क, दोनों ने मेहनत की थी, पर एक को लक मिला, दूसरे को रिस्क। मॉर्गन कहते हैं, लक और रिस्क दोनों एक ही कॉइन के दो साइड है। तो कभी किसी की सक्सेस देखकर अपने आप को कम मत समझो, और किसी की फेलियर देखकर उसे बेकार मत समझो। हर किसी की जिंदगी में लक और रिस्क दोनों होते हैं, बस प्रोपोर्शन अलग होता है। कॉन्सेप्ट 3, नेवर इनफ। इंसान को बस अब काफी है ऐसा कभी नहीं लगता। अब सुनिए एक रिलेटेबल कहानी। एक आदमी था रोहित, जो एक कॉर्पोरेट जॉब में काम करता था। उसने मेहनत करके घर लिया, कार ली, बैंक बैलेंस बनाया। वो खुश था तब तक, जब तक उसके दोस्त ने लक्जरी कार नहीं खरीदी। अब रोहित के अंदर एक नई आग लगी, मुझे भी वो चाहिए। और फिर ये दौड़ शुरू हुई, कंपैरिजन की, ग्रीड की और डिसैटिस्फैक्शन की। मॉर्गन कहते हैं,
Even the rich compare themselves with someone richer. हम सोचते हैं अगर मेरे पास थोड़ा और होता तो मैं खुश होता, लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। एग्जाम्पल लीजिए रजत गुप्ता का। वो मैकिन्सी को के सीईओ थे, करोड़ों की इनकम थी, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा और पैसा चाहिए था। रिजल्ट, जेल। लेसन, नोइंग व्हाट इज इनफ इज द रियल वेल्थ। अगर आप नहीं जानते कि कितना काफी है, तो कोई भी अमाउंट आपको खुश नहीं रखेगा। कॉन्सेप्ट 4, कंपाउंडिंग मैजिक नहीं, पेशेंस है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द आर्ट एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मॉर्गन बताते हैं, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। लोग सोचते हैं उन्होंने ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट्स से पैसा बनाया, पर सच्चाई ये है, उन्होंने बस बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट किया। उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट शुरू किया और आज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 75 साल से ज्यादा का टाइम। अगर उन्होंने 30 साल में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया होता, तो वो इतने बड़े लेजेंड नहीं कहलाते। यानी कंपाउंडिंग का सीक्रेट रिटर्न रेट नहीं, बल्कि टाइम और पेशेंस है। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 15% एनुअल रिटर्न मिलता है, 10 साल में ये 26,30,186 रुपए बनता है। लेकिन 30 साल में यही अमाउंट 5,63,17,704 रुपए बन जाएगा। मैजिक नहीं, सिर्फ टाइम और डिसिप्लिन। लेसन, कंपाउंडिंग तब काम करती है जब आप उसे बोरिंग चलने देते हैं। हर दिन कुछ नया करने की जरूरत नहीं, बस लगातार रहने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट 5, बीइंग रीजनेबल इज ग्रेटर देन बीइंग रैशनल। फाइनेंस की दुनिया कहती है बी रैशनल, लेकिन मॉर्गन कहते हैं बी रीजनेबल। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। अगर कोई 60 साल का व्यक्ति स्टॉक मार्केट से निकलकर एफडी में पैसा डाल देता है, तो लोग कहते हैं ये तो डर गया, पर असल में वो डर नहीं रहा, वो शांति खरीद रहा है, पीस ऑफ माइंड। मनी का असली मकसद यही है कि वो आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ दे, न कि एंजाइटी बढ़ाए। एग्जाम्पल देखिए, एक इन्वेस्टर था जिसने 2008 की मार्केट क्रैश में सब खो दिया। उसने कसम खाई, अब मार्केट में नहीं आऊंगा। उसके लिए यह डिसीजन रीजनेबल था, क्योंकि वो मेंटल पीस चाहता था, न कि हाई रिटर्न। लेसन, हमेशा लॉजिकल डिसीजन से ज्यादा इमोशनली कंफर्टेबल डिसीजन लो, क्योंकि अगर डिसीजन से नींद उड़ जाए तो वो राइट डिसीजन नहीं। अगर आपको ये स्टोरीज वैल्यूबल लग रही है, तो इस जर्नी को बीच में मत छोड़िए। अगले पार्ट में आप सीखेंगे वो माइंडसेट जो रिच लोगों को भी गलतियां करने से रोकता है। सो बने रहिए, मैजिक और डीप इंसाइट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट 6, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। कुछ ही चीजें पूरी जिंदगी बदल देती है। मॉर्गन कहते हैं, हमारी जिंदगी के ज्यादातर बड़े नतीजे कुछ ही बड़े डिसीजंस या इंसिडेंट से आते हैं। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। सैकड़ों कंपनियां फेल होती हैं, लेकिन कुछ ही कंपनियां जैसे Amazon, एप्पल, गूगल पूरी इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है। एग्जाम्पल देखिए, Amazon ने अपनी जर्नी में 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट आइडियाज पर काम किया, पर उनमें से बस कुछ जैसे प्राइम, AWS और किंडल इतने जबरदस्त निकले कि उन्हीं कुछ आइडियाज ने पूरी कंपनी का फ्यूचर बदल दिया। मॉर्गन का कहना है, लाइफ में आपको हर बार सही होना जरूरी नहीं, बस कुछ बार बहुत ज्यादा सही होना काफी है। तो अगर आपके कुछ डिसीजंस गलत भी निकल जाए, चिंता मत कीजिए। आपको बस कुछ अच्छे टेल्स चाहिए जो आपकी पूरी जर्नी को बदल दे। लेसन, फेलियर को स्वीकार करें, क्योंकि बहुत बार वही आपको उस जगह तक ले जाता है जहां एक टेल इवेंट आपका गेम बदल देता है। कॉन्सेप्ट 7, फ्रीडम, मनी का सबसे बड़ा इनाम। मॉर्गन के अनुसार मनी का असली फायदा लग्जरी नहीं है, बल्कि फ्रीडम है। सोचिए,
सुबह उठते ही अगर आप कह सको, आज मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगे, जिसके साथ अच्छा लगे और जितनी देर तक अच्छा लगे, तो यही है असली वेल्थ। एग्जाम्पल लीजिए, रवि नाम का आदमी कॉर्पोरेट जॉब करता है। वो 1 लाख रुपए महीना कमाता है, पर हर दिन टेंशन में जीता है। दूसरी तरफ अंजलि है, जो फ्रीलांस डिजाइनर है, 60,000 रुपए महीना कमाती है, लेकिन पूरी आजादी के साथ। रवि के पास ज्यादा पैसा है, पर अंजलि के पास ज्यादा फ्रीडम है। तो कौन ज्यादा रिच है? मॉर्गन कहते हैं, द वन हु कंट्रोल्स देयर टाइम। क्योंकि टाइम ही हमारी जिंदगी की असली करेंसी है। अगर पैसा आपको अपने टाइम का मालिक नहीं बनाता, तो वो पैसा नहीं, एक ट्रैप है। कॉन्सेप्ट 8, सेव मनी गोल के लिए नहीं, ऑप्शंस के लिए। हम में से ज्यादातर लोग सेविंग सिर्फ किसी स्पेसिफिक गोल के लिए करते हैं, जैसे कार खरीदना, हाउस लेना, रिटायरमेंट, एटसेट्रा। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, सेविंग का सबसे बड़ा फायदा यह नहीं है कि वो आपको कुछ खरीदने दे, बल्कि यह है कि वो आपको चॉइसेस देता है। सेविंग्स का मतलब है आपके पास ना कहने की ताकत है, आपके पास ऐसा कॉन्फिडेंस है कि अगर कुछ गलत हो भी गया तो भी मैं संभालूंगा। एग्जाम्पल लीजिए, मीना नाम की एक महिला थी जो बैंक में काम करती थी। वो हर महीने अपनी सैलरी का थोड़ा हिस्सा बचाती थी। 10 साल बाद जब उसे जॉब छोड़कर अपना स्मॉल बेकिंग बिजनेस शुरू करना था, तो किसी से लोन नहीं लिया, उसकी सेविंग्स ने उसे वो फ्रीडम दी। मॉर्गन कहते हैं, सेव नॉट बिकॉज यू हैव अ स्पेसिफिक गोल, बट बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टेन। लेसन, सेविंग बोरिंग नहीं होती, वो आपके फ्यूचर सेल्फ को सिक्योरिटी और ऑप्शंस देती है। कॉन्सेप्ट 9, यू नॉट क्रेजी। बस हर किसी का एक्सपीरियंस अलग है। हर इंसान का फाइनेंशियल बिहेवियर उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से बनता है। किसी ने बचपन में गरीबी देखी है, तो वो हमेशा कॉशियस रहेगा। किसी ने सिर्फ बूमिंग मार्केट देखी है, तो वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा। मॉर्गन कहते हैं, नो वन इज क्रेजी, वी जस्ट हैव डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। एक आदमी है जिसने 1992 में हर्षद मेहता स्कैम देखा और तब सब कुछ खो दिया। आज भी वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरता है। अब उसकी सोच को आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो डर उसके एक्सपीरियंस से आया है। दूसरी तरफ एक मिलेनियल है जिसने पिछले 10 सालों में स्टॉक मार्केट को सिर्फ ग्रो करते देखा है। वो रिस्क लेगा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अलग है। लेसन, किसी और के फाइनेंशियल डिसीजन को जज मत करो। हर इंसान अपने पास्ट, फियर और कंफर्ट जोन के हिसाब से डिसीजंस लेता है। कॉन्सेप्ट 10, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ये कॉन्सेप्ट सच में आंखें खोल देने वाला है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई व्यक्ति महंगी कार में घूम रहा है तो वो रिच होगा, लेकिन मॉर्गन कहते हैं, जो चीज आप देख सकते हैं वो वेल्थ नहीं, कंजम्पशन है। वेल्थ वो है जो आप नहीं देख सकते, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, एसेट्स। एग्जाम्पल लीजिए, आपका पड़ोसी रमेश नया आईफोन खरीदता है 1,50,000 रुपए में। आप वही 1,50,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। 10 साल बाद रमेश का फोन पुराना हो जाता है, पर आपका फंड 6 लाख रुपए हो जाता है। अब बताइए, कौन ज्यादा रिच हुआ? आंसर साफ है, आप। क्योंकि वेल्थ वो नहीं जो दिखे, वेल्थ वो है जो ग्रो करे। लेसन, असली स्मार्ट लोग वो नहीं जो लक्ष्यूरी दिखाते हैं, बल्कि वो जो क्वाइटली इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आ रहा है तो पार्ट मिस मत कीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा बताएगा कि कैसे छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी लर्निंग बन सकती है और क्यों पीस ऑफ माइंड ही अल्टीमेट सक्सेस है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा, फ्रीडम, सेविंग या वेल्थ का रियल मीनिंग। कॉन्सेप्ट 11, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग, छोटी जीतें भी जादू कर देती है। मॉर्गन कहते हैं, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं, हर चीज में काम करती है। आपके हैबिट्स, स्किल्स और रिलेशनशिप्स में भी।
हम सोचते हैं कि वेल्थ बड़े डिसीजन से बनती है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे और लगातार अच्छे डिसीजंस ही बड़ा फर्क लाते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, राहुल नाम का लड़का था जो हर महीने बस 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता था सिप में। उसके दोस्त कहते थे, इतने छोटे अमाउंट से क्या होगा? पर राहुल ने 25 साल तक ये हैबिट नहीं छोड़ी। रिजल्ट, वही छोटी सी सिप आज 15 लाख रुपए से ज्यादा बन गई। यानी मैजिक कंपाउंडिंग में नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस में है। मॉर्गन लिखते हैं, स्मॉल डज नॉट मीन इनसिग्निफिकेंट, इट मीन्स पावरफुल ओवर टाइम। लेसन, हर छोटी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो, क्योंकि कंपाउंडिंग को बस एक चीज चाहिए, टाइम। कॉन्सेप्ट 12, रूम फॉर एरर। हमेशा एक मार्जिन रखो। लाइफ और फाइनेंस दोनों में एक गोल्डन रूल है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मॉर्गन कहते हैं, स्मार्ट लोग वो नहीं जो हर बार परफेक्ट डिसीजन लेते हैं, बल्कि वो जो गलत होने पर भी सर्वाइव कर जाते हैं। राकेश ने अपना बिजनेस शुरू किया। उसने अस्यूम किया कि पहले साल में प्रॉफिट आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। खर्चे बढ़ गए, इनकम कम। लेकिन उसने पहले ही इमरजेंसी फंड बना रखा था। वो 6 महीने तक उसी से चला और बिजनेस खड़ा हो गया। अगर उसके पास वो बफर नहीं होता तो शायद वो ड्रीम खत्म हो जाता। लेसन, हर फाइनेंशियल प्लान में रूम फॉर एरर रखिए, क्योंकि लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं होती। कॉन्सेप्ट 13, यू विल चेंज। भविष्य का आप अलग होगा। मॉर्गन लिखते हैं, हम अक्सर अपने पास्ट के डिसीजंस पर रिग्रेट करते हैं, पर भूल जाते हैं कि उस वक्त हम अलग इंसान थे। जो आप आज सोचते हैं वो शायद 10 साल बाद आपके लिए सही ना लगे। इसलिए प्लानिंग करते वक्त थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखो। स्नेहा ने 22 की उम्र में सोचा कि वो 30 तक कॉर्पोरेट लैडर चढ़ेगी, पर 30 की उम्र में उसे समझ आया कि उसे कॉर्पोरेट नहीं, अपना बेकरी बिजनेस चाहिए। अगर उसने रिजिड प्लान बनाया होता तो शायद वो कभी खुश नहीं होती। लेसन, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, तो अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्टोन में मत गढ़ो, उन्हें अपडेट होने की जगह दो। कॉन्सेप्ट 14, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नकारात्मकता का जादू। कभी गौर किया है, जब कोई कहता है मार्केट क्रैश होने वाला है तो सब उसका वीडियो देख लेते हैं, लेकिन अगर कोई कहे मार्केट स्टेबल है तो कोई ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि पेसिमिज्म यानी नेगेटिव बात हमें ज्यादा रील लगती है। मॉर्गन कहते हैं, ऑप्टिमिज्म साउंड्स लाइक अ सेल्स पिच, बट पेसिमिज्म साउंड्स लाइक समवन ट्राइंग टू हेल्प यू। पर सच्चाई यह है कि दुनिया लॉन्ग टर्म में बेहतर हो रही है। एग्जाम्पल देखिए, हर रिसेशन के बाद मार्केट वापस और मजबूत लौटा है। हर क्राइसिस के बाद टेक्नोलॉजी और ग्रोथ बढ़ी है। तो शॉर्ट टर्म में डर लग सकता है, पर लॉन्ग टर्म में दुनिया इंप्रूव होती है। लेसन, पेसिमिज्म सुनना आसान है, पर ऑप्टिमिज्म में इन्वेस्ट करना ही बुद्धिमानी है। कॉन्सेप्ट 15, मनी के साथ शांति पाना ही असली सफलता है। बुक के आखिरी कॉन्सेप्ट में मॉर्गन एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, मनी कमाना जरूरी है, लेकिन मनी के साथ शांति से जीना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर पैसा आपको स्लीपलेस नाइट्स दे रहा है तो वो वेल्थ नहीं, स्ट्रेस है। रियल वेल्थ वो है जो आपको पीस ऑफ माइंड दे, जो आपको ये कहने दे, मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना। रोहनी बहुत हाई पेइंग जॉब में थी, लेकिन हर दिन तनाव में रहती थी। फिर उसने थोड़ी कम सैलरी वाली जॉब ली, जहां एनवायरनमेंट पीसफुल था। अब वो कम कमाती है, पर सुकून से जीती है। वो सच में रिच है, क्योंकि उसके पास पीस और फ्रीडम दोनों है। लेसन, वेल्थ का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो फीलिंग है कि मेरा अपनी जिंदगी पर कंट्रोल है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि कहां इन्वेस्ट करो, बल्कि ये सिखाती है कैसे सोचो। पैसा एक मिरर है, वो आपके इमोशंस, पेशेंस और डिसीजंस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप उसे समझ लेते हैं
तो वो आपकी लाइफ का सबसे अच्छा साथी बन जाता है। अब अगला कदम आपका है। सेव रेगुलरली। छोटी सेविंग भी बड़ा फर्क लाती है। इन्वेस्ट पेशेंटली। कंपाउंडिंग को टाइम दो। लाइव इंटेंशनली। कंपैरिजन से ऊपर उठो। और याद रखिए, रिच बनना एक गोल है, लेकिन पीसफुल रहना एक गिफ्ट है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कौन सा कॉन्सेप्ट आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। कॉन्सेप्ट 16। यूमी। हर किसी का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस अलग है। मॉर्गन कहते हैं, हम अपने डिसीजंस दूसरों से कंपेयर करते हैं, लेकिन हर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस अलग होता है। एग्जाम्पल, राहुल ने बचपन में बहुत गरीबी देखी, तो वो हमेशा पैसे को लेकर कॉशियस रहता है। वहीं संजय ने बुल मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो वो हमेशा कॉन्फिडेंट रिस्क लेने वाला बन गया। लेसन, किसी और की सक्सेस या फेलियर को जज मत करो। हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से बिहेव करता है। कॉन्सेप्ट 17। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। जो वेल्थ दिखता है वो झूठा है। मॉर्गन लिखते हैं, जो चीज आप देख सकते हैं वो वेल्थ नहीं, कंजम्पशन है। असली वेल्थ वो है जो आप इन्वेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और ग्रो होती है। एग्जाम्पल, रमेश नई लग्जरी कार खरीदता है। आप वही मनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। 10 साल बाद उसका कार पुराना हो जाता है। आपका फंड डबल या ट्रिपल हो चुका होता है। लेसन, स्मार्ट लोग लग्जरी दिखाने में बिजी नहीं होते, वो क्वाइटली इन्वेस्ट करते हैं, और यही असली वेल्थ है। कॉन्सेप्ट 18। रीजनेबल इज ग्रेटर देन रैशनल। इंसान होना जरूरी है। मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंस में लॉजिक जरूरी है, पर ह्यूमन होने की वजह से डिसीजन हमेशा इमोशन के साथ आता है। रीजनेबल होना ज्यादा जरूरी है, परफेक्ट रैशनल नहीं। एग्जाम्पल, अनीता ने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला क्योंकि मार्केट क्रैश का डर था। रैशनली देखा जाए तो एग्जिट करना लॉस है, लेकिन उसने अपनी पीस ऑफ माइंड बचाई। मॉर्गन कहते हैं, यही रीजनेबलनेस है। लेसन, डिसीजन ले, पर अपने कंफर्ट और मेंटल पीस के साथ। कॉन्सेप्ट 19। यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। मॉर्गन लिखते हैं, फ्यूचर का सही अनुमान कोई नहीं लगा सकता, इसलिए फाइनेंशियल डिसीजंस में फ्लेक्सिबिलिटी और मार्जिन होना चाहिए। एग्जाम्पल, स्नेहा 25 की उम्र में सोचती थी कि 30 तक वो कॉर्पोरेट जॉब करेगी, पर 30 की उम्र में उसे समझ आया कि उसका पैशन टीचिंग है। अगर उसने रिजिड प्लान फॉलो किया होता तो शायद वो कभी अपनी खुशी नहीं खोज पाती। लेसन, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। प्लान्स बनाइए, लेकिन उन्हें अपडेट करने के लिए स्पेस रखें। तो दोस्तों, अब हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 19 चैप्टर्स पूरी तरह कवर कर लिए, जिसमें हमने देखा वेल्थ सिर्फ पैसे का नहीं, माइंडसेट और बिहेवियर का मैटर है। कंपाउंडिंग, पेशेंस और सेविंग हैबिट्स आपको लॉन्ग टर्म रिच बनाती है। रिस्क, लक, फ्रीडम और पीस ऑफ माइंड, यही असली वेल्थ है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, अपने फाइनेंशियल हैबिट्स को ऑब्जर्व करें, स्मॉल बट कंसिस्टेंट चेंजेस करें, और याद रखें, पीस ऑफ माइंड ही असली रिचनेस है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो बुक स्पार्क वर्ल्ड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि अब आपको कौन सी बुक समरी सुननी है, क्योंकि यहां आपको हर हफ्ते ऐसी ही किताबों की डीप और प्रैक्टिकल समरीज मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई पुस्तक सारांश के साथ। तब तक के लिए लर्न स्मार्ट, ग्रो फास्ट एंड लाइव द धंधोवे। और आप सभी को दिल से धन्यवाद अब तक आपका कीमती समय इस चैनल को देने के लिए और आखिरी तक जुड़े रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी टू सी यू अगेन।